नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। टीएनपी न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारे साथ एक बेहद ही स्पेशल मेहमान हैं, कह सकते हैं जिंदगी से कभी हार ना मानने वाली सुपर मॉम है। हमारे साथ है विजया पंतुली, जिनके साथ जुड़ी है सफलता की एक नहीं कई कहानियां। विजया जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूँ विजय पंतुली माउंटेनियर और आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरा इंटरव्यू लें और मेरे बारे में पूछें। विजया जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि सबसे पहले एक प्रेमिका की जीत, फिर एक पर्वतारोही की जीत, एक सफल पत्नी और जिसे दुनिया की सबसे बड़ा मुकाम मानते हैं, एक सफल माँ। इतनी सारी कामयाबियों का सफ़र है आपकी ज़िंदगी के साथ। तो विजया जी, हमें आज बताइए कि इन कामयाबियों के पीछे की आखिर कहानी क्या है, कुछ किस्से जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा इससे मिल सके। तो सबसे पहले तो है पर्वतारोही। तो बचपन से क्या था कि मेरे को थोड़ा बहुत शौक था कि मैं घूमने जाऊं इधर उधर। मतलब मेरे पैर में बचपन से चक्र लगा हुआ था, तो बहुत घूमने जाती थी। जो मेरे साथ की गर्ल्स होती थी उनको मैं ले जाती थी दूर दूर पहाड़ियों में, चलो घूमने के लिए। तो फिर जब मैं बीए में थी तो मेरे को स्पोर्ट्स चैंपियन थी मैं। तो सुंदरलाल बहुड़ा जी चिपको आंदोलन वाले बोले, बेटा पर्वतारोहण में जाओगी? तो मैं तो खुशी के मारे फूल गई। मुझे लगा कि वाह, ये तो मेरे को मन मांगी मुराद मिल गई। लेकिन मेरे बाप पिताजी टीचर थे और उस समय फीस नहीं दे सकते थे, इतनी फीस नहीं दे सकते थे कि मैं पर्वतारोहण में जाती। तो मैंने कहा लेकिन मामा जी फीस मुश्किल हो जाएगी और फिर माँ पिताजी जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे। तो वो बोले ठीक है, मैं उनको बात करता हूँ। फिर उन्होंने बात की मेरे माँ पिताजी से। वो बोले ठीक है, अगर फीस का हो जाता है तो चली जाएगी। और मेरी फीस दी मेरे कॉलेज राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी ने, जिनकी मैं हमेशा ऋणी हूँ कि मेरे रास्ते को उन्होंने आसान बना दिया मेरी फीस दे के। तो मैं इस तरह से मैं पर्वतारोहण पहुंच गई और फिर उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, स्कीइंग गुलमर्ग से फिर बहुत कुछ मैं करती चली गई। और फिर मेरे साथ भी कई गर्ल्स जुड़ती चली गई, जिनको कि मैं उत्तरकाशी से बहुत सारे पर्वतारोहण के क्षेत्र में उनको ले गई। तो जैसा कि आपने बताया कि कितने संघर्षों से आज आप इस मुकाम पर पहुंची हैं, तो विजया जी, आमतौर पर एक्टर माँ की बेटी भी एक्टिंग में करियर बनाती है, लेकिन जानी मानी मॉडल और एक्टर मधुरिमा तुली की माँ एक्टिंग सीख रही हैं। आपको कैसा लग रहा है? विजय जी, 70 के दशक में लव मैरिज करना, वो भी अपनी शर्तों पर, बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा होगा। हाँ, वाकई में, क्योंकि उस समय तो मतलब वही कि मैंने सभी एडवेंचर किए। माउंटेनियरिंग में भी मैं गई, फिर उसके बाद एमएड एमए सब किया मैंने, और स्पोर्ट्स में भी थी। तो अब जब ये बात आई कि मैरिज का वो आया, तो फिर सामने समस्याएं तो आई कि किस तरह से मतलब बोला जाए घर में कि क्या है। तो फिर भी मैंने कह दिया था कि अगर मेरे पेरेंट्स मना करेंगे तो मैं कभी शादी नहीं करूँगी, अपने पसंद की शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ बिल्कुल नहीं जा सकती हूँ। उनको दुख मैं नहीं दे सकती हूँ कि मैं अपनी पसंद की शादी करूँ। लेकिन ये है, वहाँ पर प्रभावती गौड़ दीदी है ये, तो उन्होंने फिर उनके पास में गई। वो मैं उनको बहुत ज़्यादा मानती थी। उनके पास बोला, मैंने कहा दीदी ऐसे ऐसे है तो क्या। फिर हम दोनों ही गए थे, मिस्टर तुली और मैं। फिर वो लोग मेरे पिताजी के पास गए, दीदी पिताजी के पास गई। उन्होंने पिताजी को कहा देखो कोई बात नहीं, अच्छा लड़का है, टाटा में है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप वो कर दो। फिर पिताजी ने दीदी की बात मान ली, क्योंकि हम उनकी बात मानते थे, प्रभावती गौड़ दीदी की बात। फिर एक सिर्फ मैंने और बचेंद्र पाल दीदी को बताया था और किसी को नहीं बताया था कि हाँ ऐसे। फिर जब तैयार हो गए, फिर मेरे भाई, फिर मेरे जीजा जी लोग, दोनों जो जीजा जी लोग मेरे, उन्होंने पिताजी को कहा कि हम लोग को जब कोई ऐतराज़ नहीं है तो आप भी ऐतराज़ मत कीजिए पिताजी, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है, आप शादी कर सकते हो। तो इस तरह से मेरे भाई ने भी, सबने, भाई ने थोड़ा शुरू में किया, वो थोड़ा कट्टर ब्राह्मण, तो उसने थोड़ा शुरू में बोला, लेकिन फिर वो भी रेडी हो गया। तो इस तरह से मेरी शादी हो गई और मेरी वही शर्त थी कि मैं बिना दहेज के शादी करूँगी। तो इस बात मान ली। तो इस तरह से मैं अपने रास्ते में आगे बढ़ी और शादी हो गई। जी, पति, घर, गृहस्थी संभालते हुए फिर आपने कम बैक किया। कैसे कर पाई आप ये सब कुछ,
और कहां तक कामयाब हो पाई हैं, दर्शकों को आप जरूर बताइए। हाँ, ये सच है कि जब मिस्टर तुली टाटा में थे तो मैं उधर ही चली गई थी धनबाद। तो मेरे को जॉब भी मिल चुका था, स्पोर्ट्स ऑफिसर का जॉब मुझे ONGC में मिल चुका था। लेकिन मैंने क्योंकि मैरिज हो गई, मेरी माँ हमेशा बचपन में अलग रही, तो वो मेरे पर बहुत असर था कि माँ हमेशा सर्विस करती थी, अलग रहती थी, तो मैं नहीं, अपने बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। इसमें मैंने इसका ONGC का जॉब नहीं करके मैरिज कर ली और धनबाद चली गई। अब वहाँ पर तो पूरा टाइम मुझे देना पड़ता था। फिर जब बच्चे हो गए तो पूरा टाइम देना पड़ता था। शुरू में तो बच्चे दीदी जमशेदपुर से आती थी और मैं चंदन क्यारी हम यहाँ से जाते थे, मैं धनबाद से जाती थी। तो काफ़ी हमने मतलब रॉक क्लाइंबिंग की, ट्रैकिंग नहीं की, लेकिन रॉक क्लाइंबिंग की। लेकिन धीरे धीरे जब मेरे बच्चे हो गए तो मेरा जाना बंद हो गया। अकेली बेटी तो फिर भी चली जाती थी, लेकिन 2 बच्चे हो गए, फिर मैं नहीं जा पाई। फिर उसके बाद जब बहुत हो गया, बच्चे भी बढ़ गए, बम्बई आ गए, और मैं मतलब पूरी जैसे घरेलू जैसे औरत हो जाती वैसी हो गई। मैं अपने पे मतलब ध्यान नहीं देती थी, पूरी अपनी शक्ल देख के मुझे लगता था कि ये क्या हो गया है, मुझे कैसे हो गया है। तो लेकिन तब एक दिन मेरी बेटी जीन्स खरीद के लाई बाजार से, मम्मी ये पहनो। ऐसे क्या बनी है, पहले माउंटेनियरिंग में जाती थी ना, तो इन लोगों ने मुझे कपड़े पहनाए और फिर बेटा ट्रैकिंग में ले गया सह्याद्री। फिर इस तरह से मैं अपने कमबैक हुई। उसके बाद तो मैंने बहुत कोर्स चलाए और मिस्टर तुली भी गए, गौमुख और सह्याद्री, फिर मैंने पूरा बहुत बच्चों को कराया है। लेकिन बच्चों की वजह से, मेरे दोनों बच्चों की वजह से मेरा कमबैक हुआ। विजय जी, आज एक कामयाब बेटी को देखकर आपको कैसा लगता है? जाहिर तौर पर आप माँ बेटी दोस्त ज्यादा दिखती हैं, तो इस बारे में भी कुछ जरूर बताइए। हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि दोस्त तो दिखते, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मेरे को जीन्स वीन्स ला के दिया और फिर मुझे दोनों बच्चों ने उसके लिए प्रेरित किया और उसमें मैं बहुत सफल रही अपने क्षेत्र में। फिर से मैं दोबारा भी सफल हो गई। और मिस्टर तुली योगा करते तो हमने योगा कम ट्रैकिंग कर दिया, तो वो बहुत सफल हो गया। तो दोनों बच्चे अपने अपने क्षेत्र में बहुत सफल है। बेटा इंजीनियर है और बहुत अच्छे मार्क्स है, उसने इंजीनियरिंग पास की बम्बई में ही, और बेटी ने भी अपनी पढ़ाई पूरी करके उसको मतलब एक्टिंग का इतना ज़्यादा था कि बहुत छोटे में उसने कहा नहीं मुझे बॉम्बे जाना है। तो लेकिन उसने यहाँ पर आके इतना अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया। उसके जो काम है, बेबी फिल्म अक्षय कुमार की, चंद्रकांता, और बहुत सारे एड एयरटेल का, पॉन्ड्स का, मतलब दुनिया भर का काम किए वो। और कुमकुम भाग्य, कस्तूरी, मतलब उसके नाम गिनाते गिनाते बहुत हो जाएगा, बहुत काम किया। और मेरे बेटे ने भी बहुत अच्छी, पहले तो एक्टिंग लाइन में भी आया, लेकिन पता नहीं उसके अंदर डायरेक्टर का ही वो भरा हुआ था, डायरेक्टर का कीड़ा था उसको, नहीं मुझे तो डायरेक्टर ही बनना है, मैं एक्टिंग नहीं कर सकता हूँ। जबकि बहुत अच्छा उसका रास्ता बन गया था एक्टिंग में भी, लेकिन फिर वो डायरेक्टर में, और उसने सचमुच इतना अच्छा काम किया कि अभी उसने ख्वाबिदा बनाई, हया, और अभी एक और उसमें डायरेक्टर बना है किसी और के उसमें प्रोडक्शन में, तो वहाँ भी उसने बहुत अच्छा किया है। तो दोनों ही बच्चे अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं और भगवान करे कि अच्छा ही करते रहें। इससे मेरे खुशी तो माँ पेरेंट्स को मिलती है, बच्चे जब सफल होते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। और अब आपने जो एक नई दिशा चुनी है एक्टिंग की, इसके लिए कहाँ से आपको प्रेरणा मिली है? वही जैसा कि मैंने कहा कि मैं बचपन से ही शौकीन थी। मैंने एक प्ले किया था अछूत कन्या, महात्मा बुद्ध का जो था, उसमें मैं अछूत कन्या बनी थी। और उसमें महात्मा बुद्ध आते हैं, पानी मांगते हैं, तो मैं कहती हूँ नहीं मैं अछूत हूँ। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अभी प्यास बड़ी है, अछूत नहीं होता है कुछ भी। तो ये एक बहुत ही अच्छा संदेश देने वाला नाटक मैंने किया था। तब BA में थी मैं, और बहुत छोटे से मैं करती थी। बहुत छोटे में मैंने ये अहिल्या का रोल और क्या बहुत सारा किया था, सबरी का, तो ये यशोदा माता का रोल किया था मैंने छोटे में। हाँ, सच में अच्छा याद आ रहा है मुझे। तो वो सब रोल किए थे मैंने। तो अंदर मेरे एक्टिंग का तो था, और बहुत मतलब अभी तक भी मुझे याद है, राम अवतार मुझे श्राप से छुड़ाए हुए, तो बहुत सारा किया है मैंने रोल। तो वो बचपन का, लेकिन इस उम्र में करना थोड़ा कठिन है। हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत और गट्स चाहिए कि मैं क्लास में जाऊँ, छोटे छोटे बच्चों के साथ रहूँ। सारे बच्चे बहुत छोटे थे, 22 साल के, 23 साल के, उनके साथ पूरा समय निकाल देना। 6 मंथ्स, 6 महीना कम नहीं होता है, उनके साथ मैंने पूरा समय निकाला और कोर्स कंप्लीट किया। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं कोर्स कंप्लीट कर पाई।
और वो बच्चों ने भी मेरा पूरा साथ दिया, बहुत सारे प्यारे बच्चे। और सर जो मैं जहाँ से मैं की हूँ क्रिएटिव कैरेक्टर्स, सबसे बड़ा उनकी वो है कि उन्होंने मुझे लिया इस एज में, 65 साल की उम्र में उन्होंने मुझे अपने एडमिशन दिया। तो क्रिएटिव कैरेक्टर्स से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने यहाँ पर आपके माध्यम से। और बस मेरा ये कि हाँ, सपना पूरा हुआ, सपने पूरे कर रही हूँ। विजया जी, अंत में आप क्या कहना चाहेंगी आने वाली पीढ़ियों के लिए, और साथ ही उन सभी माँओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो आपकी तरह ही एक सफल माँ बनना चाहती हैं? आजकल तो सभी बहुत समझदार हो गए हैं और इतना सारा गूगल आ गया है, इतना सारा सब कुछ आ गया है कि वो लोग उसमें पढ़ के जान के इधर उधर से, तो उनको बहुत बहुत समझदार। और पढ़ाई जिस तरह से कहते हैं कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है माँ के लिए, तो आजकल के जो है सारे लेडीज और या सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं। पर यही संदेश है कि जैसे बच्चों के भी सपने देखने चाहिए कि अगर वो किसी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उनको हमको फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप दूसरे क्षेत्र में जाओ। हो सकता है वो वहाँ वो ठीक नहीं कर पाएँ, और अपने क्षेत्र, अगर अपनी चॉइस का उनका क्षेत्र होगा तो अच्छा से चुन सकते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि माँ बाप को अपने बच्चों की भलाई भी देखनी होती है, तो स्ट्रिक्ट में रहना भी बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा, माँ बहुत मुलायम होती है, वो कुछ वो नहीं कर पाती है, मतलब कि डिसीजन लेना या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है माँ को। जैसे हार्ट, जैसे आजकल अभी जैसे चल रहा है कि भाई हम आर्मी में बच्चे को भेजने के लिए होता है, लेकिन इतना ताकत तो स्ट्रांग होना चाहिए कि हाँ जाओ, आर्मी में भी आप जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो जहाँ आपकी चॉइस है। और डांटना भी ज़रूरी है, प्यार के साथ साथ बच्चे को डांटना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उनको सही रास्ते पर नहीं लाएंगे तो बाहर के जो थप्पड़े हैं ना, जो बाहर की जो समस्या है वो झेल नहीं पाएंगे बच्चे। तो घर में भी डांट ज़रूरी है और पिता का स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चे सही राह पर चल पाते हैं। पहले के ज़माने में कितना मार खाते थे हम लोग, छोटी छोटी बातों में मार खाते थे, लेकिन उतने ही बच्चे स्ट्रांग हो जाते हैं कि हाँ, क्योंकि घर में उनको डांट पड़ गई, डपट पड़ गई, तो बाहर का फिर वो झेल सकते हैं, अपनी समस्याएं झेल सकते हैं। तो मेरा संदेश है कि आप स्ट्रिक्ट भी रहिए, सॉफ्ट भी रहिए, और बच्चों को उनके रास्ते पर उनको आगे बढ़ने दीजिए। अपने सपनों को भी मत छोड़िए, अपने सपनों के साथ साथ बच्चों के सपनों को भी देखिए, अपने को भी आगे बढ़ाइए और बच्चों को भी आगे बढ़ाइए। ये सबसे बड़ी बात है कि हम दोनों ही चीज़ें साथ लेके चले। अपना वजूद बिना ख़त्म किए हुए हमको बच्चों को आगे बढ़ाना है, माँ लोगों को। इतनी सारी उपलब्धियों के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद है आपकी एक्टिंग में भी उतनी सफलता मिले जितनी अब तक मिल पाई है। नमस्कार। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज अभी कह रही हूँ कि एक तो मैं कर चुकी हूँ, थोड़ा सा कमा चुकी हूँ, तो वो मेरे को बहुत खुशी हुई कि इस उम्र में थोड़ा मुझे कमाने को मिल गया। ये मतलब कुछ मिला अपना कमाया हुआ, तो मुझे जितनी खुशी हुई मैं बता नहीं सकती हूँ। तो कठिनाइयाँ आई, सब कुछ आई, मैं धैर्य भी खोई हूँ, और अपने में कभी कभी जैसे मैं कह रही थी पूरा फ्रस्ट्रेशन में चली गई थी, तो बच्चों ने वो किया। तो होता है, ये ज़िंदगी का पार्ट है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को किया। आज मदर्स डे पे मैं अपनी माँ को, जो कि मेरी माँ ने मेरे साथ 12 क्लास पास की और बहुत अच्छे मार्क्स से पास किए, वो भी जो गेस्ट पेपर उस समय आते थे ना, उसको पढ़ के हम एक्चुअली अपनी माँ की परछाई हैं, अपने पिताजी की परछाई। जो हमारी माँ को पिताजी ने पढ़ा के टीचर बनाया था, और उस जमाने में, अब हम तो चलो हमारे ज़माने तक ठीक हो गया था, लेकिन जब हमारी माँ ने जब पढ़ाई की होगी उस समय क्या रहा होगा, 10-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर वो लोग पैदल स्कूल जाते थे। तो मैं भी गई हूँ 6-7 किलोमीटर, तो मैं भी गई हूँ। तो मैं अपनी माँ को प्रणाम करूँगी जिसने इतना लायक बनाया कि आज मैं दुनिया के सामने हूँ। विजय जी, इतनी सारी उपलब्धियों के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद है आपको एक्टिंग में भी उतनी सफलता मिले जितनी अब तक आपको मिलती आई है। बहुत बहुत शुक्रिया टीएनपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए, ये वक्त निकालने के लिए, और जो आपने प्रेरणादायक बातें यहाँ पर बताई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द ही किसी और टीवी शो या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नजर आ सकती हैं विजया जी, तो उसका भी यहाँ पर इंतज़ार रहेगा। बहरहाल जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।